हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। दोस्तों, आज हम इकोनॉमिक सर्वे के अंदर एनवायरनमेंट से क्या रिलेटेड बात की गई है उसका पार्ट 1 करेंगे। 3-4 लेक्चर लगेंगे और यहाँ पे हम टोटल जो प्री और मेंस का कंटेक्स्ट है वो समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा बजट है, उसके अंदर क्या क्या इन्फॉर्मेशन है वो भी हम आने वाले लेक्चर के अंदर कवर कर देंगे। चलिए जी, यहाँ पे पहले बात करते हैं बेसिक चीज़ की। दोस्तों, अर्थ समिट हुआ और उसके बाद UNFCCC बना। उसके अंदर जो क्लाइमेट चेंज की बात की गई, क्योटो चला, पेरिस चला, है ना, सब कुछ चला। उसके अंदर इंडिया ने भी कुछ चलाना था, तो इंडिया ने फिर बात की यहाँ पे 2007 के अंदर प्राइम मिनिस्टर की काउंसिल होती है ऑन क्लाइमेट चेंज, और ये 2008 के अंदर जो नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज ले आते हैं। इसके अंदर कुछ टारगेट रखे गए, कुछ पिलर बनाए गए। हालांकि यहाँ पे 4 प्लान्ड मिशन की भी बात हुई थी कि हम विंड मिशन बनाएंगे, वेस्ट टू एनर्जी बनाएंगे, कोस्टल मिशन बनाएंगे, हेल्थ मिशन बनाएंगे। लेकिन जो मेजर 8 जो प्लान है इसके अंदर, उसके ऊपर बात हुई। वहां पे कुछ टारगेट है और हमने उनके अंदर क्या काम किया। अब 8 मतलब 8 आपके क्वेश्चन मेंस के, प्री के भी क्वेश्चन है, वो भी हम डिस्कस करेंगे इसी के अंदर। तो मेंस के सीधे सीधे आपको क्वेश्चन आ सकते हैं कि इसके ऊपर बताओ जी। यूपीएससी चाहती है कि आपने जो सर्वे के अंदर बताया कि हमने गवर्नमेंट ने क्या किया, 2-4 लाइनें वहां पे पेश करो। तो वही हम पेश वो भी करेंगे। तो यहाँ पे पहले बात करते हैं, 2008 के अंदर आया, मैंने बताया। इसके अलावा एक और प्रोग्राम का वहां पे जिक्र हुआ है, वो है क्लाइमेट चेंज एक्शन प्रोग्राम, CCAP, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। 2014 के अंदर लॉन्च हुई और यहाँ पे इसको एक्सटेंड किया गया अभी रिसेंटली 2025 से 26। इसके भी 8 ब्रॉड सब कंपोनेंट है, इंक्लूडिंग नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। इसके अलावा स्टेट एक्शन प्लान क्लाइमेट चेंज है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑन क्लाइमेट चेंज स्टडीज एक्शंस है ना, नेशनल कार्बोनिशियस एरोसोल्स प्रोग्राम है, देन लॉन्ग टर्म इकोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन है, इंटरनेशनल नेगोशिएशन एंड कैपेसिटी बिल्डिंग वगैरह ये उसके अंदर है। तो ये आपने ध्यान रखना कि ये इटसेल्फ किसका पिलर है, वो है क्लाइमेट चेंज एक्शन प्लान, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे ने बोला है। यहां पे बात करते हैं पहले मिशन की। मिशन है नेशनल सोलर मिशन। ऑब्जेक्टिव क्या था इसके अंदर रखा गया, अचीव 100 गीगावाट ऑफ सोलर पावर इन 7 ईयर। स्टार्ट हुआ 2014-15 से लेके एज ऑन 31 दिसंबर 2021 सोलर कैपेसिटी जो है 49.35 गीगावाट यहाँ पे हैज बीन इंस्टॉल्ड इन कंट्री। यहाँ पे क्वेश्चन, हालांकि आपको ये नहीं याद करना, लेकिन यूपीएससी पूछती है कि हमने 50 गीगावाट से ज़्यादा इंक्रीज कर ली है या लेस की है ना। इस कंटेक्स्ट के अंदर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक स्टेटमेंट बनानी है यूपीएससी ने, वहाँ पे इस जो डेटा का रेलिवेंस हमें पता चलता है। इसके साथ और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हमें क्या पढ़नी है कि इंडिया रिन्यूएबल टारगेट 2022 के अंदर क्या रखा कि 100 गीगावाट हम सोलर से लेंगे, 60 गीगावाट हम विंड से लेंगे और 10 गीगावाट हम बायोमास से लेंगे, स्मॉल हाइडल से 5 गीगावाट लेंगे, टोटल 175 गीगावाट हम ले जाएंगे। इसके अंदर यूटिलिटीज जो 100 है सोलर का, वहाँ पे अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट होगा, 500 से ऊपर जो गवर्नमेंट ने इसकी क्लासिफिकेशन दी है, रूफटॉप होगा, यूटिलिटी स्केल, तीनों यहाँ पे रहेंगे 40-40-20 के कंटेक्स्ट के अंदर। इसके बाद गवर्नमेंट और ज़्यादा उत्साहित हुई, उसने बोला कि नहीं 450 गीगावाट बाय 2030 हम कर देंगे, टारगेट को बढ़ा दिया। ठीक है जी, ओके। इसके साथ और एक्स्ट्रा जो प्री के अंदर जो अभी रिसेंटली इंफॉर्मेशन आई और जो जिसने न्यूज़पेपर थ्रू प्री मिक्स जो कल वाला देखा है, उसके अंदर भी हमने इसके ऊपर क्वेश्चन भी किया था। तो वो क्या है कि अभी जो एनर्जी प्री मिक्स है अपना, यहाँ पे इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है 30 सितंबर 2021 की, क्या है यहाँ पे अपना कोल है 52.49। तो वहाँ पे जो प्रीमिक्स वाला जो क्वेश्चन था, है ना, वहाँ पे मैंने आपको ऑर्डर पूछा था। इसका कोल जो है 6.48 है, न्यूक्लियर 1.76 है, लिग्नाइट 1.72 है, डीजल 0.13 है, लार्ज हाइड्रो 12% है, जो सोलर है 11.8, विंड है 10.3, बायो पावर है 2.64, स्मॉल हाइडल है 1.25। स्मॉल हाइडल जो 25 मेगावाट से नीचे होता है, और उसके बाद बहुत ही कम है वेस्ट टू पावर। ठीक है जी। सेकंड मिशन, उसके बाद बात करते हैं नेशनल मिशन फॉर एनहेंस्ड एनर्जी एफिशिएंसी। इसके बारे में बात करेंगे। इसका जो पर्पस है मेनली कि एनर्जी एफिशिएंट हमें बनना है। बहुत सी इंडस्ट्रीज हैं, मैंने आपको हमेशा एग्जांपल देता हूँ। एक एग्जांपल लो, आपने जो नॉर्मल जो येलो लाइट देता था पहले, बल्ब हम लगाते थे, वो एनर्जी उसके अंदर हीट भी रिलीज होती थी। अब भाई LED वगैरह आ गई हैं, इनके अंदर हीट इतनी हमें देखने को मिलती नहीं है,
तो वहाँ पे हीट भी रिलीज होती थी, एनर्जी भी होती, लाइट भी आती थी, दोनों के अंदर एनर्जी लॉस होता था। यहाँ पे आपकी हीट नहीं आती तो एनर्जी लॉस भी इतना नहीं होता। अच्छी है, बढ़िया है, थोड़ी महंगी है लेकिन मज़ेदार है। तो यहाँ पे एनर्जी एफिशिएंट बनाना है आपको। पुरानी टेक्नोलॉजी चल रही है भाई इसके अंदर जो कंपनीज है, तो वहाँ पे आपको उसकी चेंज करनी है ताकि उसको एनर्जी एफिशिएंट बनाया जाए। अभी आपको ये वाला समझ नहीं आएगा जो इकोनॉमिक सर्वे के अंदर दिया, पहले यहाँ पे फोकस करो। जब नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज आया, उसके अंदर क्या हुआ कि एनहेंस एनर्जी एफिशिएंसी जो प्रोग्राम था उसका एक पिलर वो डाला गया मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंदर। इसके अंदर एक पर्पस गवर्नमेंट ने एफर्ट किया, परफॉर्म अचीव ट्रेड, कि आप परफॉर्म करो, आप एनर्जी एफिशिएंट हो। उसके बाद हम आपको एक टारगेट देते हैं कि आपने इतना एनर्जी एफिशिएंट होना है, आप हो जाओ। आपने परफॉर्म किया, आपने अचीव किया, उसके बाद आप उसका ट्रेड करो, आप उसके फ़ायदा लो। अब ये फ़ायदा कैसे चलता है यहाँ पे बात करते हैं। 2001 के अंदर एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट है, इसके अंदर बनाई गई ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे बात करता हूँ, अमेंडमेंट हुई 2007 के अंदर, जिसने स्पेसिफाई किया कि एनर्जी कंजर्वेशन वैल्यू इन टर्म ऑफ मैट्रिक टन ऑफ ऑयल इक्विवेलेंट। उसके बाद NAPCC है 2008 के अंदर, ठीक है, और इंक्लूडेड यहाँ पे जो नेशनल मिशन एनर्जी एफिशिएंसी वाला था 2009 के अंदर, इसके अंदर आ गया। 2009 के अंदर यहाँ पे ट्रेडिंग एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट की अलाउ की गई, और 2012 से 15 के अंदर फर्स्ट परफॉर्म अचीव ट्रेड जो कंप्लायंस पीरियड स्टार्ट हुआ। ठीक है जी। अब यहाँ पे बात करते हैं क्या, एक ये लेटेस्ट सो एक इंडस्ट्री है, ये सेकंड इंडस्ट्री है, ठीक है जी। यहां पे टारगेट सेट कर दिया कि आपने जो इतना एफिशिएंट होना है, मतलब यहां तक एफिशिएंट होना है, ये अच्छा परफॉर्म कर जाती है और ये इतना एफिशिएंट हो जाती है, मतलब इतना इसने एक्स्ट्रा परफॉर्म कर दिया, जितना कहा था उससे भी ज़्यादा कर दिया। मतलब इसको तो है ना, सिफारिश इसकी बनती है ना, कि हम इसको वो करें, क्या बोलते हैं इसको, कि इसकी वाह वाह करें। दूसरी को भी टारगेट दिया गया, उसने अचीव नहीं किया उतना, वो उसने कम अचीव किया, तो यहां पे इसके ऊपर पेनल्टी लगनी चाहिए। तो यहां पे क्या है कि जिसने ज़्यादा अचीव किया, इतना उसको एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट मिल जाएंगे, ठीक है जी। और जिसने अचीव नहीं किया, इसके ऊपर पेनल्टी लगेगी। पेनल्टी कैसे लगेगी, ये जो फर्स्ट इंडस्ट्री है ये अब एक्सचेंज के ऊपर जाएगी, पावर एक्सचेंज के ऊपर। इसने अचीव किया, इसके पास क्या एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट है, इसको मिले हुए, ये यहाँ पे पावर एक्सचेंज के ऊपर लेके जाएगी। इसने नहीं अचीव किया तो इसको जितना नहीं किया उतने ही इसको एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट खरीदने पड़ेंगे। सो इसको बाय करने पड़ेंगे, ये सेल करेगा तो इसके पास पैसा आएगा जिसने अचीव किया, जिसने नहीं किया भाई उसको ऊपर पेनल्टी लगेगी, ठीक है जी। ओके, अब बात करते हैं, आपको आई होप कि ये समझ आया होगा। अब इसके बारे में कुछ प्री कंटेक्स्ट की बात करते हैं। एनर्जी सेविंग जो सर्टिफिकेट मिलता है, जैसे कार्बन क्रेडिट है, वो टन ऑफ CO2 या उसके इक्विवेलेंट कोई भी ग्रीन हाउस गैस है, उसके कंटेक्स्ट के अंदर उसको नापा जाता है। जो एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट है ये एक किसके बराबर होता है, मैट्रिक टन ऑफ ऑयल, उसके इक्विवेलेंट के जो जितनी एनर्जी वो कंज्यूम करता है उतना ही इसकी वैल्यू होती है। एक मैट्रिक टन ऑफ ऑयल एवरेज प्राइस ऑफ कोल के बराबर या प्राइस ऑफ ऑयल या गैस के ऊपर हो सकता है। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी का काम क्या है, यहाँ पे एडमिनिस्टर करती है एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट को, ऑडिट भी करती है। जो सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रिफॉर्म कमीशन है, ये क्या करता है, मार्केट को रेगुलेट करता है एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट को पावर एक्सचेंज के ऊपर। POSOCO जो पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉर्पोरेशन है, ये क्या करता है, गाइडेंस देता है एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट की ट्रेड की और रजिस्टर करता है उसको। इशू कौन करता है, बाय गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। पावर एक्सचेंज कौन कौन सी गवर्नमेंट ने बनाया, PXIL एंड इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, ठीक है जी। इसके अंदर यहाँ पे गवर्नमेंट बोला कि इनके अंदर आप ट्रेड कर सकते हो। ये भी समझ आ गया। चलिए जी, अब बात करते हैं यहाँ पे सर्वे ने क्या बोला। एनर्जी एफिशिएंट होना है तो यहाँ पे टारगेट या ऑब्जेक्टिव, तो इसके अंदर कोई डाउट नहीं। यहाँ पे प्रोग्रेस के अंदर जब PAT 1 साइकिल जो 2012 से 15 जो इसकी मैंने आपको एग्जांपल दी, जब वो स्टार्ट हुआ, उसके अंदर बताया गया कि एनुअल एनर्जी सेविंग 8.67 मिलियन टन ऑफ ऑयल इक्विवेलेंट MTO
फ्रॉम 8 सेक्टर, इतनी हमने की। इसके अलावा इमिशन रिडक्शन भी हमने की। पैड 2 साइकिल 2016-17 से 18-19 तक आया, इसके अंदर भी 11 सेक्टर आए। इसके अंदर भी हमने इमिशन रिडक्शन की। पैड 3 के अंदर जो है वो 31 2020 को कंक्लूड हुआ, रिजल्ट इसका भी अवेटेड है। तो पैड 4 साइकिल जो है उसकी इंप्लीमेंटेशन चल रही है। तो यहाँ पे आपको यूपीएससी के कंडक्ट के अंदर एक तो भाई यूपीएससी बोले 8 सेक्टर ही है, यहाँ पे 11 सेक्टर की बात हुई है। तो ऐसा फिक्स नहीं है कि इतने ही सेक्टर लेने हैं। पैड 4 जो है इंप्लीमेंट हो रहा है करंटली, तो यूपीएससी बोले कि पहले अभी रिसेंटली जो अभी करंटली जो पैड 2 जो इंप्लीमेंट हो रहा है वो स्टेटमेंट गलत होगी। तो ऐसे आपने प्री की कंटेक्स्ट वहाँ पे निकालनी है। चलिए अब बात करते हैं आगे। देन नेशनल मिशन ऑन ग्रीन इंडिया, तो ये है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट। तो यहाँ पे टारगेट रखा गया, उसके अंदर जाना नहीं है, कोई खास हमें प्री का कंटेक्स्ट यहाँ पे मिलता नहीं है। कितना कितना यहाँ पे फॉरेस्ट एरिया एफॉरेस्टेड हुई उसके बारे में बात की गई है। मेंस के कंटेक्स्ट के अंदर आपने थोड़ा सा डेटा रखना याद, इसके अंदर वहाँ पे मेंशन करने हैं इकोनॉमिक सर्वे। ठीक है जी। नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल हैबिटाट, तो मिनिस्ट्री अर्बन डेवलपमेंट। ठीक है जी। यहाँ पे क्या है, सस्टेनेबल हैबिटाट बनानी है आपने। ठीक है। तो यहाँ पे जैसे आपको एनर्जी, जैसे सपोज करो साइक्लोन आ गया या फ्लड आ गया, वहाँ पे आपको बिल्डिंग कोड मिलते हैं कि आपने कौन सी बिल्डिंग किस तरह बनानी है, अर्थक्वेक जोन है वहाँ पे कैसी बनानी है, सस्टेनेबल हैबिटाट बना सके। इसके अलावा अर्बन मिशंस हैं, जैसे जो अमृत मिशन है, स्वच्छ भारत मिशन है, स्मार्ट सिटी मिशन है, इसके ऊपर काम चल रहा है। अब ऐसा क्वेश्चन आ गया तो आपको क्या करना है, ये 3 आपने जो स्कीम वगैरह पढ़ी है तो वहाँ पे आपने इसके बारे में बात करनी है मीन्स के अंदर। स्मार्ट सिटी मिशन, क्लाइमेट स्मार्ट सिटीज असेसमेंट फ्रेमवर्क, अर्बन स्वच्छ भारत मिशन, तो उसके बारे में बात करनी। हमने प्री मिक्स से लेकर DND यहाँ पे बहुत बार इसको डिस्कस भी किया है, तो ये आप कोड कर सकते हो वहाँ पे। नेशनल मिशन, जो नेशनल वाटर मिशन है, यहाँ पे जल शक्ति मिनिस्ट्री। यहाँ पे अगेन जो क्या है कि जैसे पाइप वाटर जो लेके आना है बाय 2024। ठीक है जी। जल जीवन मिशन, उसके बारे में आपने लिखना है, यहाँ पे बात करनी है। इसके अलावा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी जो नोडल एजेंसी है, गवर्नमेंट ने बोला इसके अंदर काम चल रहा है। 5 स्टेट हैं जिनके अंदर फर्स्ट फेज में ये इसको कंप्लीट कर दिए, तो आपने वहाँ पे सिर्फ एक नोट लेना है। प्री का कंटेक्स्ट के अंदर जल जीवन मिशन पढ़ना है हमने, तो हमने कल ही रात को जिसके प्री मिक्स वाली जो हमारी वीडियो आती है वहाँ पे हमने इसको डिस्कस किया है, साथ में MCQ भी किया है, जाके देख सकते हो। नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, सस्टेनेबल जो क्लाइमेट रेजिलियंट क्रॉप, कि भाई जो ड्रॉप को भी सहले, ड्रॉट को, है ना, ऐसी क्रॉप हम लेके आएंगे। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर इसके ऊपर काम कर रही है। एक और बात प्री के कंटेक्स्ट में याद रखना, नेशनल इनोवेशन ऑन क्लाइमेट रेजिलियंट एग्रीकल्चर, ये किसका प्रोजेक्ट है, ICAR का प्रोजेक्ट है। ICAR, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पे आपको प्री के अंदर क्वेश्चन आ सकता है ना। यूपीएससी एक स्टेटमेंट डालती है किसके अंदर है, दैट्स इट। इसके अलावा जो 2021 से लेकर 25 तक इंक्लूड है 20 लाख हेक्टेयर एरिया ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर, ये हमारे टारगेट है, उसके ऊपर काम चल रहा है। इसके अलावा सस्टेनेबल या सस्टेनिंग हिमालयन इकोसिस्टम, हिमालय इकोसिस्टम के अंदर बहुत ज़्यादा, अगर आप देखो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, अभी मेल्टिंग हो रही है ना, इसके बारे में मैंने इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज जो अभी रिसेंटली इन्वायरमेंट के अंदर जो हमारा PCM लेक्चर होते हैं उसके अंदर मैंने बात की थी। मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक के अंदर है, तो यहाँ पे क्या है, असेस द हेल्थ ऑफ हिमालयन इकोसिस्टम, ये हमारा टारगेट है। न्यू सेंटर जो क्लाइमेट चेंज के ऊपर स्टडी करें वो हमने सेटअप करने हैं। सेंटर फॉर ग्लेशियोलॉजी, वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी, ये सेटअप किए गए। ठीक है। अराउंड 12 हिमालयन स्टेट के अंदर जो स्टेट क्लाइमेट चेंज सेल हैं वो 11 स्टेट के अंदर सेटअप किए गए। इसके अलावा ग्लेशियोलॉजिस्ट जो हैं वो ट्रेंड अंडर इंडो-स्विस कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम, इसके अंदर हम बात कर रहे हैं, तो ये भी आपको प्री के अंदर स्टेटमेंट आ सकती है। इसके अलावा ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड जो है उसके ऊपर R&D के ऊपर काम चल रहा है, कहाँ पे, सिक्किम। ठीक है जी। इसके अलावा अगर आप आगे बात करें, नेशनल मिशन ऑन स्ट्रेटेजिक नॉलेज फॉर क्लाइमेट चेंज, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक, ये आपने याद रखना है। तो अगेन यहाँ पे नॉलेज के ऊपर बात हो रही है, वही बात है जो लास्ट वाले के अंदर की गई थी। 11 सेंटर है एक्सीलेंट क्लाइमेट चेंज के ऊपर, सेल है स्टेट के अंदर 11। इसके अलावा 6 लीड इंस्टीट्यूट, 9 कंडक्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम, ये आपने मेंस के अंदर ऐड करने हैं। प्री के कंटेक्स्ट के अंदर आपको मिनिस्ट्री याद रखनी है, जो मैंने आपको पैड सिस्टम समझाया, जो आपको एनर्जी मिक्स बताया, वो सारे प्री के कंटेक्स्ट के अंदर है। क्योंकि ये थोड़ा सा मेंस पर्सपेक्टिव था, इसके अंदर प्री वाले मैंने इसलिए वहाँ पे निकाल के आपको बताए। आने वाले लेक्चर के अंदर जो मेजर है SDM के ऊपर, SDG के ऊपर बात की गई है वहाँ पे सर्वे के अंदर, है ना। और जो टॉपिक हैं कुछ इंपॉर्टेंट जैसे फॉरेस्ट कवरेज है उसके ऊपर बात की गई है।
ठीक है दोस्तों। तो वो सारे इस इवन जो क्लाइमेट फाइनेंसिंग है उसके ऊपर कौन कौन से फाइनेंसिंग सिस्टम है वर्ल्ड लेवल के ऊपर भी हैं, वो भी हम साथ में उसके डिस्कस कर देंगे। तो आने वाले टाइम के अंदर जो पार्ट्स हैं उसके अंदर हम बात करेंगे, लेकिन ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ के जा रहा हूँ। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिगार्डिंग ई सर्ट। ई सर्ट वर इशूड अंडर क्योटो प्रोटोकॉल। सेकंड है इट इज इक्वल टू 1 मेट्रिक टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। थर्ड है इट इज एडमिनिस्टर्ड अंडर ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। समझो ये यूपीएससी का क्वेश्चन है, बिना पढ़े इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे आप, तो ये भी बताना और आंसर जरूर बताना दोस्तों। 1 ओनली 2 एंड 3 3 1 2 3 आंसर भी इसका इसी लेक्चर के अंदर। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। थैंक यू वेरी मच।